यह कहानी है रीना की। रीना जो 12 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वैसे तो वह ज़्यादा शरारती नहीं थी, लेकिन उसकी एक आदत जिससे न केवल उसके माता पिता बल्कि उसका गांव भी परेशान था, वह आदत थी उसके झूठ बोलने की आदत। वैसे तो रीना अभी बच्ची थी, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उसके झूठ बोलने की आदत भी बढ़ती ही जा रही थी। उसके माँ बाप अक्सर इस बारे में आपस में बात किया करते थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे रीना की झूठ बोलने की आदत बंद हो जाए। उन्होंने लाखों कोशिशें करी उसे समझाने की। कभी कभी तो वह उसे डांट भी दिया करते थे, पर इन सब का रीना पर कोई असर नहीं हुआ। वह हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोल दिया करती थी। एक दिन जब सभी बच्चे गांव में खेल रहे थे, रीना भी उनके साथ थी। पास में ही कुछ बुढ़ी औरतें आपस में बातें कर रही थी। इतने में रीना जोर जोर से चिल्लाई, देखो देखो, सांप आया। और सभी लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी रीना जोर जोर से हंसने लगी और वहाँ से भाग गई। इसी तरीके से रीना झूठ बोलकर सबको परेशान किया करती थी। स्कूल में भी रीना होमवर्क नहीं करके जाती थी और अपने टीचरों को भी झूठ बोल दिया करती थी कि मेरी तबीयत खराब थी या हम कहीं बाहर चले गए थे। टीचर भी तंग आकर रीना की माँ को यह सारी बातें बताया करती थी। रविवार का दिन था। ऑफिस में छुट्टी होने की वजह से रीना के पापा सुबह का नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रीना सोफे पर बैठे चुपचाप पापा के फ़ोन पर गेम खेल रही थी। इतने में ही फ़ोन की घंटी बजती है और रीना तुरंत फ़ोन काट देती है। किचन में मम्मी जब पूछती है कि रीना किसका फ़ोन था, तो रीना तुरंत जवाब देती है, रॉन्ग नंबर था माँ। और रीना फिर से फ़ोन में गेम खेलने लगती है। पर शाम को जब रीना के पापा अपना फ़ोन चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके ऑफिस से उनके बॉस ने कुछ अर्जेंट काम के लिए फ़ोन किया था। कॉल बैक करने पर रीना के पापा को बॉस से बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती है। इस बात से रीना के पापा बहुत गुस्सा होते हैं और रीना को बहुत डांटते भी हैं। रीना की माँ भी बहुत परेशान थी, पर इन सब का रीना पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। तभी रीना की माँ ने सोचा कि अब रीना को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चलकर रीना खुद अपनी इस आदत से बहुत परेशान होगी। तब रीना की माँ ने रीना के पापा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन शाम को जब पापा ऑफिस से घर आ जाते हैं, तो वह रीना की माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं, कल शाम मेरे पैंट की जेब में पैसे थे, पर सुबह जब मैंने चेक किया तो उसमें पैसे नहीं थे। क्या तुमने उसमें से पैसे निकाले? तब रीना की माँ बोलती है, नहीं, मैंने पैसे नहीं निकाले। और फिर रीना की माँ रीना को आवाज़ मारकर बुलाती है। जब रीना वहाँ पहुँचती है, तो पापा बड़े गुस्से से रीना से पूछते हैं, रीना, क्या तुमने मेरे पैंट की जेब से पैसे निकाले, वह भी मुझसे पूछे बिना? तो रीना कहती है, नहीं पापा, मैंने पैसे नहीं निकाले। पर रीना की इस बात पर न रीना के पापा विश्वास करते हैं और न ही रीना की माँ। रीना के पापा बोलते हैं, मुझे पता है पैसे तुमने ही निकाले और अब तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि झूठ बोलना तुम्हारी आदत बन चुकी है। रीना की माँ भी बहुत गुस्सा होती है और रीना से बोलती है, तुम अपने ही घर से चोरी करके झूठ बोल रही हो कि मैंने पैसे नहीं निकाले। अब हम दोनों में से कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। यह सुनकर रीना को बहुत बुरा लगता है। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था जब रीना सच बोल रही थी।
कि उसने पैसे नहीं चुराए थे, पर उसके झूठ बोलने की वजह से अब उस पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। रीना को आज यह बात समझ में आ गई थी कि हमेशा झूठ बोलने की वजह से अगर वह सच भी बोलेगी तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, और यह झूठ बोलने की आदत उसे एक दिन बहुत बड़ी परेशानी में डाल देगी। रीना ने अपने आप से वादा किया कि वह आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। वह अपने मम्मी पापा के पास गई और उसने उन्हें भी यह वादा किया कि वह आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। और उस दिन के बाद सच में रीना ने कभी भी झूठ नहीं बोला। उसके माँ बाप यह देखकर बहुत खुश थे कि उनकी बनाई हुई योजना की वजह से रीना ने सच में झूठ बोलना छोड़ दिया था। इसलिए दोस्तों, बच्चों को डांट कर या मार पीट कर कोई भी बात समझाने से अच्छा है कि समझदारी दिखाएं और धैर्य के साथ उन्हें ज़िंदगी का वह सबक सिखाएं जो बड़े होकर वह हमेशा याद रखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और वास्तविक जीवन में आपको इससे कुछ भी सीख मिलती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आऊँ। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।